Assalamu alaikum. Welcome to our channel. Today we are going to start a new course, C++ कोर्स। ये कोर्स दूसरे कोर्सेज से और दूसरे प्लेटफॉर्म से डिफरेंट कैसे होने वाला है। इसके अंदर ये होगा कि ये कोर्स एक तो कंप्लीट होगा, मींस A to Z चीज़ें इसके अंदर बताई जाएंगी। कंप्लीट C++ प्रोग्रामिंग सिखाई जाएंगी। हम आपको बताएंगे कि एक C++ को यूज़ करते हुए कि आप एक पूरा कंप्लीट प्रोग्राम लिख कैसे सकते हैं। ये इजी टू लर्न होगा, इंजॉयबल होगा, हर मोमेंट को आप इंजॉय करेंगे। और इसको हम इस तरह से डिज़ाइन किया है कोर्स को कि इसको बिगनर स्टार्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल बिगनर लेवल से कोर्स स्टार्ट है, लाइक ए से बिल्कुल बिगनिंग से कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक्सरसाइजेस भी दूँ, क्विज़ेस दूँ, क्वेश्चंस दूँ और क्वेश्चंस के साथ सॉल्यूशन भी दूँ, ताकि उससे आपकी प्रैक्टिस हो सके। उससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी और उनके मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगा कि ये ना हो कि मैं आपको वो क्वेश्चन दे दूँ और आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो फिर आप परेशान हो जाएं और परेशानी में डल जाएं कि ये क्वेश्चन मिल गया है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अगर तो आप ये पूरा एक प्रोग्राम पूरा कोर्स पढ़ते हैं अच्छी तरह से, इसके लेक्चर सारे लेते हैं, तो आप इस काबिल होंगे कि वो क्वेश्चंस आप खुद सोल्व कर सकेंगे। फिर भी आपको कहीं पे कोई मसला आता है, कोई परेशानी होती है, तो इसके सलूशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आप वहाँ से देखेंगे और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहले आज की वीडियो के बारे में हम बात करते हैं कि आज की वीडियो में आज के पहले लेक्चर में क्या होने वाला है। उसमें हम बताएंगे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती क्या है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग किस चीज़ का नाम है, तो और उसमें प्रोग्रामिंग करते कैसे हैं, कैसे करते हैं, प्रोग्रामिंग क्या है। सबसे पहले तो हम इसको स्टार्ट करते हैं कि प्रोग्रामिंग करते कैसे हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम। प्रोग्राम होता क्या है। आप देखें कि प्रोग्राम क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं अपना कुछ टास्क परफॉर्म करवाने के लिए, वो एक प्रोग्राम होता है, ठीक है। और जिस लैंग्वेज के थ्रू हम दे रहे होते हैं उसको हम कह रहे होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज टू डू सम यूजफुल टास्क इज़ नाउन एज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। ये अब आ जाती है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है, ठीक है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर बहुत पावरफुल मशीन है, लेकिन ये इंटेलिजेंट नहीं है। जैसे आप देखें कि जो इमोशंस हैं वो कंप्यूटर को नहीं पता, वो हमें पता है। कंप्यूटर को हमने सीधा सीधा बताना होता है कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस ही हमने देनी होती है कि कंप्यूटर ने करना क्या है, किस हिसाब से करना है, किस ऑर्डर में करना है। कंप्यूटर खुद को कुछ नहीं पता कि कंप्यूटर ने क्या करना है, कि आप उसको सिचुएशन के हिसाब से कंप्यूटर काम नहीं करता। हमें तो होता है ना कि हम सिचुएशन के हिसाब से काम कर लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि आपने इस सिचुएशन में ये काम करना है। अगर हम चाहते हैं कि उसको 10 नंबर दे दें, तो वो ये हमें अब उसको बताना पड़ेगा कि इस 10 नंबर को जमा करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, मोड़ लेना है, कि इन 10 नंबर्स का करना क्या है। ये हमने कंप्यूटर को बताना है। कंप्यूटर को नहीं पता कि उस कंप्यूटर ने इस 10 नंबर का करना क्या है। तो ये हम कंप्यूटर को बता रहे होते हैं थ्रू आवर प्रोग्राम। हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखते हैं, ऐसी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को जारी करते हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर को पता लगता है कि उसने उन 10 नंबर्स का करना क्या है, ठीक है। इसी तरह कंप्यूटर की जो अपनी लैंग्वेज है वो क्या है। कंप्यूटर की जो अपनी लैंग्वेज है वो है मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज में समझ आती है जो कि ज़ीरो और वन पे बेस करती है, ठीक है। कंप्यूटर को उसके अलावा कुछ नहीं पता होता, 2 3 4 5 6 A B C D E F, ये सब हमारे लिए है, ये हमारी आसानी के लिए है। कंप्यूटर को इनका नहीं पता। कंप्यूटर के लिए एक ज़ीरो होता है और एक वन होता है। इस ज़ीरो और वन को हम बाइनरी कोड भी कहते हैं, मशीन कोड और बाइनरी कोड। बाइनरी नंबर्स होते हैं 0 1, इनकी बेस 2 होती है। और उसके बाद हमारी आ जाती है कि कंप्यूटर जो भी डेटा लेता है, जैसे हमने अभी ऊपर बात की कि उसकी सिर्फ ज़ीरो और वन फॉर्म होती है, इसी तरह इसको आप जो चीज़ एंटर कर रहे हैं, आप इमेज एंटर कर लें, आप कोई शेप एंटर कर लें, ABC एंटर कर लें, कुछ भी टेक्स्ट, ईमेल, कुछ भी, कोई शेप, कुछ भी एंटर करेंगे, उसने 0 1 में कन्वर्ट हो के उसको 0 1 में कंपाइलर ने उसको 0 1 में कन्वर्ट करने के बाद कंप्यूटर के पास भेजना है, और कंप्यूटर ने तब समझना है 0 1 को। उसने हर चीज़ को 0 1 में कन्वर्ट करके देखना है। अब बात क्या आती है कि सिर्फ ज़ीरो और वन ही क्यों।
बाकी कोई और क्यों नहीं। जैसा कि हमें पता है कि कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक से हमें समझ आती है कि इलेक्ट्रॉनिक में या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। तो इसीलिए इसमें दो आते हैं, ज़ीरो और वन। ठीक है, ज़ीरो का मीन हो जाता है ऑफ और वन से ऑन। तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, इसीलिए इसमें सिर्फ दो डिजिट चलते हैं, ज़ीरो या वन। इसलिए कोई तीसरा डिजिट नहीं होता। अब आप ये देखें कि क्योंकि अगर देखें तो हम मशीन लैंग्वेज में एक अपना कोड नहीं लिख सकते, ज़ीरो वन को हम नहीं समझ सकते। इसीलिए डेवलपर्स ने हमारे लिए आसानी पैदा की है, हमारे लिए आसानी बनाई है। उन्होंने डिफरेंट लैंग्वेजेस बनाई हैं। लाइक मशीन लैंग्वेज अगर आप ये देखें, ये है मशीन लैंग्वेज। उस पे है असम्बली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, फोर्ट्रान, और आगे हाई लेवल लैंग्वेजेस की टाइप हैं फोर्ट्रान, सी और पास्कल। ठीक है, जो हम काम करने वाले हैं इस पे वो होगी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज की आगे टाइप है सी प्लस प्लस, फोर्ट्रान, सी और पास्कल। इनके बारे में आपने सुना ही होगा, लेकिन ये कोर्स जैसा कि हमारा बेस करता है सी प्लस प्लस पे। सी प्लस प्लस एक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है। इसके बारे में हम आगे जाके पढ़ते हैं कि ये लो लेवल हाई लेवल क्या होता है। ये लैंग्वेज कैटेगरीज आ गई। लो लेवल लैंग्वेज में आती है आपकी मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज अभी हम पढ़ के आए जैसे कि उसके अंदर सिर्फ ज़ीरो और वन होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता। लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट होती है ह्यूमंस के लिए कि अगर हमने कंप्यूटर को अपना नाम भी बताना है, लाइक मेरा नाम है फ़रहान, अगर हमने कंप्यूटर को फ़रहान भी बताना है तो हमें उसको ज़ीरो वन में बताना पड़ेगा। कंप्यूटर को फ़रहान लिखे हुए की समझ नहीं आएगी, कंप्यूटर को ज़ीरो वन में बताना पड़ेगा कि ये कोड है। फिर वो इसको समझेगा कि ठीक है ये फ़रहान है। एफ़ की अलहदा ज़ीरो वन फॉर्म बनेगी, ए की अलहदा ज़ीरो वन फॉर्म बनेगी। इस तरह करके हमको सारा ज़ीरो वन में देना पड़ेगा। ये मशीन लैंग्वेज होगी। उसके बाद हम आते हैं असेंबली लैंग्वेज पे। असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज की थोड़ी सी एडवांस हो जाएगी कि लाइक उसके अंदर थोड़े बहुत इंग्लिश के वर्ड यूज़ होने लग जाएंगे। जैसे लोड हो गया कि प्रोग्राम लोड करना है या कोई चीज़ लोड करनी है, उसके लिए हम लोड करा देंगे। मल्टीप्लाई वगैरह करवाना है तो उसके लिए हम ज़ीरो वन की जगह मल्ट लिख देंगे। बाकी सारा कुछ हमें ज़ीरो वन में ही लिखना पड़ेगा। इसलिए इसको असेंबली लैंग्वेज कहते हैं कि इसके अंदर थोड़े बहुत निमोनिक्स यूज़ होते हैं। जैसे आप ये देखें यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं लोड, मल्ट, स्टोर, रेट, ये चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद अगर हम आते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस की तरफ। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं ये जो ह्यूमन के पास होती हैं ना, जो ह्यूमन आम इंसान आसानी से समझ सकता है, उसको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, जैसे उसमें हम अपनी ज़ुबान के अंदर, अपनी वर्डिंग के अंदर कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शंस जारी करते हैं जिस पे कंप्यूटर अमल करता है। अब ये नहीं होता कि लाइक हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं इंग्लिश में, अब वो इंग्लिश में करेगा, नहीं। बीच में बहुत प्रोसेस होता है जो कि कंपाइलर्स और ट्रांसलेटर्स लगे होते हैं। लैंग्वेज हम हाई लैंग्वेज में जब लिख रहे हैं तो उसके लिए कंपाइलर और ट्रांसलेटर लगे हुए हैं जो कि उसको कंपाइल करके कंप्यूटर को ज़ीरो वन में कन्वर्ट करके दे रहे हैं। ये सारा प्रोसीजर हमें नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन ये हो रहा होता है क्योंकि कंप्यूटर डायरेक्ट समझ नहीं सकता। लाइक अब हम आते हैं बेसिक ऑफ सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस होती क्या है? अब तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। अब जो जिस पे हमारा कोर्स है वो है सी प्लस प्लस। अब सी प्लस प्लस हम करते हैं स्टार्ट कि सी प्लस प्लस होती क्या है। सी प्लस प्लस एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसके अंदर हम इंग्लिश में हाई लेवल लैंग्वेज में अपना प्रोग्राम लिखते हैं जो कि यूज़र अपना हाई लेवल लैंग्वेज में अपना प्रोग्राम लिखता है उसके अंदर, और कंप्यूटर उसको कंपाइल करके उसको ज़ीरो वन में कन्वर्ट करता है और फिर उसको यूज़ करता है। अब हम इसका कोड लिखेंगे कहाँ पे कि हम सी प्लस प्लस का जो कोड होगा वो लिखेंगे कहाँ पे? अब सेम यही चीज़ ऐसे ही है कि एक चीज़ है, हमने उसको लिखना है तो सारी सी बात है, सबके जहन में आता है कि नोट पैड है, हम नोट पैड पर ईज़िली लिख सकते हैं।
नोटपैड है। लेकिन नोटपैड पे भी अगर हम अपना सी प्लस प्लस प्रोग्राम लिख देंगे तो वो चलेगा, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन उसके लिए हमें एक्सटेंशन देनी पड़ती है। जो फाइल की हमारी एक्सटेंशन होगी वो होगी CPP। इसका मतलब है सी प्लस प्लस। अगर हम नोटपैड पे अपना कोड लिखने के बाद उसकी एक्सटेंशन .cpp कर देंगे तो वो भी हमारा प्रोग्राम चलेगा। ठीक है। और दूसरी चीज़ हमारे पास है विजुअल स्टूडियो। ये एक आईडीई है, लाइक जो हमें कंपाइलर ट्रांसलेटर प्रोवाइड करेगी। इसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे, अपनी चीज़ें वगैरह लिख के प्रोसेस करेंगे, कंपाइल करेंगे, जिसकी वजह से ये 01 में कन्वर्ट होने के बाद कंप्यूटर के पास जाएगा सब। और उसकी एक एग्जी फाइल बनेगी जिसको कंप्यूटर रन करेगा। उस कंप्यूटर जब उसको रन करेगा उसके अंदर CPP फाइल के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो कंपाइल होंगी, उनके ऊपर प्रोसीजर होगा, प्रोसेसिंग के बाद गुजरने के बाद उनकी एक एक्जी फाइल चलेगी जिसकी एक्सटेंशन होगी EEXE। जो सी प्लस प्लस प्रोग्राम होगा उसकी एक्सटेंशन होगी CPP.cpp। और जो दूसरा प्रोग्राम होगा उसकी एक्सटेंशन जो कंपाइल होने के बाद जो फाइल बनेगी उसकी एक्सटेंशन होगी .exe। बहुत से IDE हैं जो कि इस काम के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन हम करेंगे विजुअल स्टूडियो। ये एक प्रोफेशनल टूल है, बड़े बड़े डेवलपर्स और आगे जाके भी लाइक जब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं तब भी हम इसी पे काम करते हैं। तो इसीलिए हम स्टार्टअप से इसी से करेंगे, बिगनिंग से इसी पे करेंगे, ताकि एक तो हमें ये चलाना आ जाएगा और इस पर हमारी गिरफ्त अच्छी हो जाएगी। इसलिए हम विजुअल स्टूडियो ही चलाएँगे। चलें हम इसको इंस्टॉल करने का तरीका देखते हैं कि विजुअल स्टूडियो को हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। आए न्यू टैब ओपन करें। इसके अंदर आप यहाँ लिखेंगे विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर। पहली वेबसाइट है, इसको ओपन करें। और ये जैसे आप ये देख रहे हैं, पावरफुल IDE फ्री फॉर स्टूडेंट्स, ओपन सोर्स एंड इंडिविजुअल। आप इसको डाउनलोड कर लें, फ्री डाउनलोडिंग है, कोई चार्जेस नहीं है इसके ऊपर। ये आपकी एक फ़ाइल डाउनलोड हुई, मैंने पहले भी डाउनलोड करके रखा हुआ है। ये अब आपको सिर्फ डाउनलोडेड शो करवाएगा, इंस्टॉल शो नहीं करवाएगा, क्योंकि मेरे पास विजुअल स्टूडियो पहले से ही डाउनलोड है, इस वजह से ये इंस्टॉल पे भी क्लिक कर दे रहा है। लेकिन मैं आपको इसका प्रोसीजर आगे भी बता देता हूँ कि इसको टोटली इंस्टॉल कैसे करना है। ये अभी इंस्टॉलर रेडी हो रहा है, ये आपका इंटरनेट के थ्रू ही चलेगा। अब यहाँ से आपने आना है अवेलेबल्स में। अवेलेबल मेरे पास सिर्फ अभी दो आ रहे हैं, इंटरप्राइज़ आ रहा है और प्रोफेशनल आ रहा है। आप लोगों के पास तीन आएंगे, आप लोगों के पास कम्युनिटी का भी आएगा। ठीक है, आपने जो कम्युनिटी वाला है उस पर इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आपने जो जो चीज़ें हैं एक इसको सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद डेस्कटॉप डेवलपमेंट विद C++ इसको इंस्टॉल कर लें। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप एक ये भी इंस्टॉल कर लें, और मोबाइल डेवलपमेंट C++। सिर्फ अभी इस चीज़ों की ज़रूरत नहीं है हमें, हमारा काम इससे भी चल जाएगा, डेस्कटॉप डेवलपमेंट विद C++। लेकिन अगर हम अभी इसको कर लेंगे तो एक दफ़ा में ही सारा हो जाएगा। गेम डेवलपमेंट भी आप कर लें, अल्लाह किया करे आप आगे जाके गेम डेवलपमेंट करें। ये करने के बाद आपको ये यहाँ पर बता रहा होगा कि आपने टोटल स्पेस 21.17 GB रिक्वायर्ड है। लाइक इसको आप जैसे जैसे कम करते जाएंगे ना चीज़ें, आप
कम इंस्टॉल करेंगे तो आपकी स्पेस भी कम होती जाएगी। ज़्यादा हैं वो यही हैं डेस्कटॉप डेवलपमेंट और मोबाइल डेवलपमेंट, इस वजह से ये हैवी हो रहा है। बाकी चीज़ें छोटी छोटी हैं। आप इसको करके सिंपल आप इंस्टॉल पे करा देंगे तो ये आपका इंस्टॉल होने लग जाएगा। ठीक है, ये इंस्टॉलेशन आपकी पूरी होनी चाहिए। इंस्टॉलेशन आपकी जब पूरी हो जाएगी तो ये आपका इंस्टॉल डाउनलोड हो जाएगा। पहले ये वेब से उसके डाउनलोड करेगा, फिर उसके बाद आप सिस्टम में ये इंस्टॉलेशन करेगा। चलें इसके अब इंतज़ार होने का, कंप्लीट होने का इंतज़ार करते हैं। ठीक है, ये इंस्टॉल हो चुका है। मैं अपने यहाँ सर्च बार में आता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ विजुअल स्टूडियो 2022। ये हमने इंस्टॉल किया था, इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ इसको स्टार्ट कैसे कर, चलाना कैसे है। यहाँ पर है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, इस पर करेंगे हम क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। और यहाँ से अब हमने देखना है कि कौन सा हमें चाहिए। हमें एक एम्प्टी प्रोजेक्ट चाहिए, ये एम्प्टी है, इसको सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम हम लिखते हैं C++ कोर्स। इसकी लोकेशन आपने जहाँ देनी हो लोकेशन आप वहाँ दे सकते हैं, इसको ब्राउज़ कर सकते हैं। मैंने पहले से सेट की हुई है, बाय डिफ़ॉल्ट ये आ रही होती है आपकी सी के अंदर, प्रोग्राम फाइल के अंदर विजुअल स्टूडियो 2022 के अंदर प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी होगी, वहाँ पर आपका प्रोजेक्ट स्टोर होता है। लेकिन आप इसको मैनुअली चेंज कर सकते हैं। हम इसको यहाँ ले आते हैं C++ कोर्स के अंदर, सेलेक्ट फोल्डर किया। अब ये हमारा कोर्स क्लासेस कर लेते हैं हम, ताकि मैच ना हो जाए। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ क्रिएट। ये अब हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है। ठीक है, इसके अंदर अब हम काम करने वाले हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा एक सोर्स फाइल सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। अगर तो ये आपके यहाँ पर नहीं आ रहा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, तो आप यहाँ से जा सकते हैं व्यू के अंदर आप जाके ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पर क्लिक करेंगे, या Ctrl+Alt+L इसकी शॉर्टकट की है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके इस पैनल के ऊपर ये ओपन हो जाएगा डायलॉग बॉक्स। इस पर आप राइट क्लिक करें सोर्स फाइल्स पे, क्योंकि हमने सोर्स फाइल बनानी है, न्यू आइटम। इस पर हम डाल देते हैं। अब यहाँ पर भी देखें डिफरेंट मॉड्यूल्स आ रहे हैं। हमने C++ फाइल डाउन चाहिए हमें, यहाँ पे हम C++ करके नाम दे देंगे इसको लेक्चर 1 का, और ऐड कर देंगे। अब ये लेक्चर 1 की फ़ाइल हमारे पास ऐड हो चुकी है। अब हम इसको एक दफ़ा एक छोटा सा प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का लिख के चेक करते हैं कि क्या हमने फ़ाइल हमारी ठीक कर रही है, चल रही है कि नहीं चल रही। एक दफ़ा इसको आप ऐसे ही लिखिएगा जैसे मैं लिख रहा हूँ, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। ये जो सी आउट है ये एक C++ का कमांड है जो कि हम अपनी स्क्रीन पे आउटपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं, हेलो वर्ल्ड। अब इसको हम करके देखते हैं। यहाँ पर हम लगाते हैं सिस्टम। एक दफ़ा इसको आपने देख के घबराना नहीं है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये सब चीज़ें क्या क्या होती हैं। अभी हम सिर्फ चेक करेंगे क्या हमारा प्रोग्राम ठीक रन हो रहा है। जैसे कि आप देखें कि ये हेलो वर्ल्ड हमने यहाँ लिखा था सी आउट स्टेटमेंट के अंदर, और यहाँ पर हमें कंसोल के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ शो हो गया।
इसका मतलब ये है कि हमारा प्रोग्राम एकदम ठीक चला है। ठीक है, जो ये चीज़ है नीचे वो हमें बता रही है नो इशू फाउंड, इसके अंदर कोई एरर नहीं है। और ये जो है वो डिबगर है, इससे हम अपना प्रोग्राम कंपाइल करते हैं। इसको आप दबाएंगे, प्रोग्राम आपका कंपाइल होगा। हेलो वर्ल्ड प्लस एनी की टू कंटिन्यू एनी की दबाएंगे तो आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये हमने एक प्रोजेक्ट बना लिया, हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट होता है। प्रोग्राम हमारा ठीक चल रहा है। आप भी इसको डाउनलोड करें अपने पीसीज़ में, अपने लैपटॉप्स में, और ताकि हम इसी पे ही काम करेंगे आगे भी। और जितने लेक्चर होंगे हम विजुअल स्टूडियो पे ही काम करेंगे और कोई आईडी हम यूज़ नहीं करने वाले। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।